हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पी क्लासेस में। इम्पोर्टेंट अपडेट है SSCGL 2023 को कोर्ट केस से रिलेटेड। और अभी 11:10 पे एक अपडेट आया है कि इसमें जो कोर्ट का बेंच सिंगल बेंच था, जिसमें आंसर का लेके प्रॉब्लम आ रहा था कि 2 आंसर बनेंगे कि एक होगा वर्ड या 2 वर्ड्स बनेंगे, तो इसमें SSC की तरह की हार हुई है इसमें। और SSC ने ओके एक वर्ड माना था, लेकिन जिसको कोर्ट ने नकार दिया है और उन्होंने कहा कि ओके कोई OKEY कोई वर्ड्स नहीं होता, तो इसीलिए इस पर रिजल्ट रिवाइज हो सकता है। तो इसमें हम बात करेंगे कि कितने स्टूडेंट्स आपके अफेक्टेड होने वाले हैं, क्या एडिशनल रिजल्ट आएगा, क्या एडिशनल रिवाइज्ड होगा रिजल्ट, क्या होने वाला है इसमें देखने वाला होगा कि अगर रिजल्ट रिवाइज्ड होता है तो फिर जितने स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं उनका क्या होगा, अगर जो अफेक्टेड स्टूडेंट क्या उनके लिए दोबारा से वैकेंसी SSC एक्स्ट्रा ऐड करेगा। ये सब कुछ पेचीदे मामले फंस चुके हैं। देखते हैं SSC इस पर क्या करते हैं। हम कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर कोर्ट केस की बात करूँ तो कोर्ट केस आप देख लीजिए, ये कोर्ट केस है जो इन्होंने लिखा है हैविंग हेड ऑफ द लैंड। ये आप पार्टीज देख सकते हैं। इसमें अफेक्टेड वाली जो रिक्वेस्ट है 29/5 की, उसके बेस पे इन्होंने इसमें कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। प्राइमा फेस व्यू द इम्पंज ऑर्डर ऑफ द कॉल्स इन्फ्लुएंस, जो मतलब पहले ऑर्डर आया था उसको लेके कुछ यहाँ पे इन्होंने बोला है। लेकिन हम आपको क्लियर कट में आपको बताऊँ तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लियर कट एक चीज़ देखने को मिल जाएगी। देखिए अब यहाँ पर समरी देख लीजिए आप, जो मैं समरी आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए अब आज की हेयरिंग में क्या हुआ, जो पॉल LPA ऑफ चेंजिंग 6 क्वेश्चन आंसर अदर देन ओके वाज डिसमिस टुडे ऑफिशियली, ठीक है, जिनको डिसमिस कर दिया अदर देन ओके को लेकर, ठीक है। डिवीजन बेंच ने अनसेटिस्फाइड हो गई SSC क्लैरिफिकेशन जो ओके वर्ड्स को लेकर था, उससे उन्होंने सपोर्ट किया है कि सिंगल बेंच को ऑर्डर को उन्होंने सपोर्ट कर दिया। सिंगल बेंच ने भी ऑर्डर दिया था कि ओके कोई शब्द नहीं होता है, तो और जो डिवीजन बेंच ने उसने उसको सपोर्ट किया है और SSC के क्लैरिफिकेशन को अनसेटिस्फाइड बता दिया है। डिवीजन बेंच ने यह भी कहा है कि SSC गिवन डाटा ऑन 29/5/24 हाउ डैट मैनी कैंडिडेट्स विल अफेक्टेड। अब देखो जितने कैंडिडेट अफेक्टेड होंगे ओके आंसर से, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि अफेक्टेड मींस दोज हु विल लॉस जॉब और वाइस वर्सा, मतलब जो अपनी जॉब जिनकी जॉब चली जाएगी वो अफेक्टेड माने जाएंगे, ठीक है। जिनकी जॉब जा रही वही केवल अफेक्टेड माने जाएंगे। इसमें एक चीज़ और कहा गया है, फर्दर जज सेड दैट इफ अफेक्टेड नो नंबर ऑफ कैंडिडेट इज लेस देन 50 एंड 60, अगर जो कैंडिडेट्स हैं अफेक्टेड होने वाले अगर 50-60 के बीच में होते हैं तो उनका कहना है कि दे विल एकोमोडेट इन एडिशनल वैकेंसी इधर रिवाइज रिजल्ट विल बी पब्लिश। मतलब वो SSC को देखना है वो क्या करेंगे, या तो एडिशनल वैकेंसी दीजिए या रिवाइज आप रिजल्ट निकालिए, ठीक है। तो ये SSC को देखना होगा SSC क्या करना चाहता है। अब यहाँ ने कोर्ट ने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि आपको क्या करना है। कोर्ट ने कहा है कि या तो आप वैकेंसी निकाल दीजिए, लेकिन यहाँ पे जो 560 स्टूडेंट्स की बात की है, इतने स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट कितने अफेक्टेड हुए हैं इससे। तो SSC को अब क्या करना होगा इसमें, मेरे हिसाब से SSC को चाहिए या तो इसमें वैकेंसी ऐड किया जाए, और मेरे हिसाब से ऐसा ही होने वाला है क्यों टोटल रिवाइज रिजल्ट लाना, मतलब जिसने ज्वाइन कर लिए सब लोग अपने प्रॉपर जगह पे ज्वाइन कर लिए हैं, अब उस चीज़ को पूरा ही चेंज करके दोबारा से स्टार्ट करना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। बहुत ज़्यादा रिसफल करना पॉसिबल नहीं हो सकता, SSC के लिए बहुत डिफिकल्ट काम हो जाए। तो SSC चाहेगा इसमें क्या जितने अफेक्टेड स्टूडेंट हैं उनके लिए वैकेंसी एडिशनल निकाल दे और वैकेंसी निकाल के उनको प्रॉपर कट ऑफ के अनुसार उनको जॉब दे दी जाए। ऐसा ही होने वाला है आपका इस बार, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप जो ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए टेंशन नहीं है। हाँ, उनके लिए टेंशन है जिनका अगर ये क्वेश्चन सही गलत में जॉब जा रहा है तो उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है, क्योंकि SSC को यहाँ एडिशनल वैकेंसी निकालनी ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन ही नहीं है। या तो पूरा रिवाइज रिजल्ट आएगा, और रिवाइज रिजल्ट आने में SSC कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि इतना सब कुछ हो चुका है। अब कंफर्टेबिलिटी, क्योंकि जॉन को भी प्रॉब्लम हो गई, जहाँ ज्वाइन कर ले वहाँ भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ हो चुका है, तो पॉसिबल नहीं है। रिकॉर्ड्स बन चुके हैं, बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं, तो ये पॉसिबल है नहीं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि SSC रिवाइज कुछ वैकेंसी एडिशनल निकाल सकता है। जितने स्टूडेंट होंगे अफेक्टेड उतनी वैकेंसी आ जाएगी और उतने लोगों को ऐड कर लिया जाएगा। अब वैकेंसी में कितनी हो सकती है ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर बात करूं तो देखो टोटल स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए थे वो हुए थे 7859, जो केवल हॉरिजेंटल कैटेगरी को छोड़ दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे तो ये जो है 7859 जो टोटल स्टूडेंट अब तक अफेक्टेड दिखाए जा रहे हैं वो 799 पीपल अफेक्टेड हैं। जिस रिजल्ट से जो ओके वर्ड से उससे 799 स्टूडेंट अफेक्टेड हैं जिनकी जॉब जाएगी,
हैं। तो अब यहाँ पे एसएससी को देखना होगा, एसएससी क्या करता है, एसएससी किस बेस पे चीज़ें लाता है, गाइडलाइंस लाता है। तो आज शाम तक हो सकता है एसएससी कुछ जारी करे नोटिफिकेशन अपनी तरफ से, कुछ ऑफिशियल कुछ बोले। अगर नहीं होता तो 1-2 दिन में आपको क्लियरिटी मिल जाएगी इस पर कि एसएससी क्या करने वाला है, क्योंकि एसएससी को अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि सिंगल बेंच ने भी ये चीज़ को सेटिस्फाई कर दिया और डिवीज़न बेंच भी इस बात के लिए सेटिस्फाई हो गई। तो अब एसएससी को करना ही पड़ेगा, क्योंकि एसएससी दोनों सिंगल बेंच डिवीज़न बेंच से हार चुका है। अब ज़्यादा लड़ाई लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सही है। अब ओके कोई वर्ड नहीं होता, ये दोनों बेंच ने मान लिया। तो अब देखना है कि एसएससी क्या करता है। और एसएससी मेरे हिसाब से एडिशनल वैकेंसी ही जो 799 जो वैकेंसी क्रिएट हो रही हैं तो वो देना ही पड़ेगा, और जो स्टूडेंट अपनी जॉब खो रहे हैं उनको जॉब वो मिलनी ही चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।